जय माँ दुर्गे। स्वागत है आप सभी का हरिका पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे श्री दुर्गा कवच। कलयुग में कष्ट निवारणी श्री दुर्गा जी का प्रचार आज के हिंदू समाज में जितना भी हो कम है। यह तो सर्वविदित है कि महामाया भगवती ही आज के संकटग्रस्त लोगों के लिए मन को शांति प्रदान करने वाली है और इसे भी जगत माता की कृपा ही समझना चाहिए। विभिन्न लोगों के लिए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना संभव नहीं है, इसीलिए ये विधान है कि वह दुर्गा कवच के पाठ मात्र से ही सप्तशती का फल प्राप्त कर सकता है। वारा पुराण के अनुसार श्री दुर्गा कवच के पाठ का फल इस प्रकार से है। यह कवच तेज को बढ़ाने वाला और महान है। जो व्यक्ति इस कवच का पाठ करता है वह कीर्ति से विभूषित संसार में यश से अभय उदय पाता है। जब तक पर्वत वन आदि से विभूषित ये भूमंडल रहेगा अथवा शेषनाग जब तक इसे धारण किए रहेंगे, तब तक कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति के पुत्र पौत्र आदि संततियां स्थिर रहती हैं। मरने के बाद उस महामाया की कृपा से जो देवताओं को भी दुर्लभ स्थान है, उस नित्य अनश्वर स्थान को मनुष्य प्राप्त करता है। उस उत्तम स्थान को प्राप्त करके वह प्राणी शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। तो सबसे पहले नवार्ण मंत्र से आरंभ करते हैं। नवार्ण मंत्र इस प्रकार से है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम का अर्थ है हे ब्रह्म रूपिणी, ऐं का अर्थ है हे महाशक्ति सरस्वती, मुझे ब्रह्म में स्थिर कर दे। गति मति निर्मलता शांति और स्थिरता प्रदान कर। ह्रीं हे क्षमा मूर्ति महालक्ष्मी, मुझे मर्यादा में रख। शीलवान विनम्र और विजयी बना। दुख रोग भय और संकटों से मेरी रक्षा कर। क्लीं का अर्थ है हे महाकाली आनंदमयी माँ, मुझे मधुरता प्रेम प्रसन्नता उत्साह भावना सिद्धि संपन्नता तुष्टि और पूर्णता प्रदान कर। चामुंडाय विजय का अर्थ है परम पराक्रम वाली अजय रौद्र रूपिणी चंडिके प्रसन्न हो। तो आइए आरंभ करते हैं दुर्गा कवचम। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर हाथ में जल लेकर ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य से जपे पाठे विनियोग तक पढ़कर जल छोड़ दें। इस ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाली देवी का कवच रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इसी तरह यह स्तोत्र भी है। इसके पाठ से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है। अत्यंत गोपनीय है यह स्तोत्र। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियां हैं। पहली शक्ति का नाम है शैलपुत्री, जो कि हिमालय की पुत्री कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी, पर ब्रह्म परमात्मा को साक्षात कराने वाली ब्रह्मचारिणी है। तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चंद्रमा जिसकी घंटा में हो। चौथी शक्ति है कुष्मांडा, सारा संसार जिनके उदर में निवास करता हो वह शक्ति है कुष्मांडा। पांचवी शक्ति स्कंद माता, जो कि कार्तिकेय की जननी है। छठी शक्ति है कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के तेज से उत्पन्न होने वाली है कात्यायनी। सातवीं शक्ति का नाम है कालरात्रि, समस्त सृष्टि का संहार करने वाली कालरात्रि। तथा आठवीं शक्ति महागौरी, शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या करके ब्रह्मदेव से गौरवर्ण का वरदान लिया था, वह है महाकाली। नवी शक्ति सिद्धिदात्री, समस्त जगत को अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्य महिमा ईशित्व वशित्व काम वास्यता इन 8 रूपों में सिद्धि देने वाली को सिद्धिदात्री कहते हैं। ये नवदुर्गा कही गई हैं। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्तियों में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा के शरण का आश्रय ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती है और ना उसे शोक दुख तथा भय की प्राप्ति ही हो सकती है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी प्रेत के वाहन पर निवास करती है।
वाराही महिष के आसन पर रहती है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती लक्ष्मी के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष यानी कि बैल पर सवार है। भगवती ब्रह्माणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वे हंस आसन पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण और रत्नों से देदीप्यमान उपर्युक्त सभी देवियों सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्त जनों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ पर सवार रहती हैं तथा इनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु यानी कि फरसा पाश बांधने वाला एक विशेष प्रकार का अस्त्र भाला त्रिशूल तथा उत्तम शांग धनुष आदि अस्त्र विराजमान है जिससे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देनाश तथा भक्तों के मन से भयनाश के लिए धारण करती है। माँ भय का विनाश करने वाली महान बल महाघोर पराक्रम तथा महान उत्साह से सुख संपन्न हे महारौद्रे तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण से मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की अगण्य शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करें। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में खड्गधारिणी नैऋत्य कोण में वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कुमारी उत्तर दिशा में शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता दाहिने भाग में अपराजिता शिखा में उद्योतनी तथा सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधरी दोनों भ्रू में यशस्वनी भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघट्टा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी दोनों कान के मध्य में द्वारवासिनी कपोल में कालिका कर्ण के मूल में शांकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा होठ में चर्चिका अधर में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कुमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की सर्वमंगला वाणी की भद्रकाली ग्रीवा की धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करे। कंठ के बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी दोनों कंधों की खंगिनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहु की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश में स्थित हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की शोक को नाश करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारिणी उदर प्रदेश में स्थित होकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी तथा गुह भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जंगे घुटनों के बीच का भाग है जो उसकी रक्षा करें। नारसिंगी दोनों पैर के घुट्टियों की, तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्रीदेवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग की रक्षा करे। दंष्ट्रा कराली नखों की, उर्ध्वकेशनी देवी केशों की, कोबेरी रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की तथा मुकेटेश्वरी पित्त की रक्षा करे। पद्मावती सहस्त्र दल कमल में चूड़ामणि
कफ में ज्वालामुखी, नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेद्या सभी संधियों से हमारी रक्षा करे। ब्रह्माणी शुक्र की क्षत्रेश्वरी छाया की धर्म को धारण करने वाली हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता वज्र को धारण करने वाली प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रज और तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी चक्र को धारण करने वाली यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा करे। सुपथा हमारे पथ की, अक्षेम करी मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस अरक्षित स्थान में पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करे। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा न करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहां वहां धन का लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभीष्ट वस्तु को चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से डरता नहीं और युद्ध में कोई उसे हरा भी नहीं सकता और 3 लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग 3 संध्या में श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें दैवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु नहीं होती है, वह 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता, जिसका अर्थ है सिर में होने वाला खाज का रोग, मकरी, विस्फोटक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष का अर्थ है कनेर, भांग, अफीम में रहने वाला विष। जंगम विष का अर्थ है सांप, बिच्छू आदि से उत्पन्न विष। कृत्रिम विष का अर्थ है अफीम, तेल आदि से उत्पन्न हुआ विष। ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारन, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार, मंत्र तथा यंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाली ग्राम देवता आदि, जल से उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भयानक भैरववादी सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य ही अभय उदय को प्राप्त होता है। जो कवच का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है उसके पुत्र, पौत्र आदि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक पहाड़, वन, कानन, जंगल और कानन से युक्त पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्बल स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। जय श्री दुर्गे। तो आपने श्री दुर्गा कवच अभी श्रवण किया। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें।